सिर्फ 1 लाख पे 43,000 का डिविडेंड है सर। एफडी है, आरडी है, कुछ भी गणित अगर आपको नहीं समझ आ रहा सर, दोस्तों पूरे यूट्यूब में ऐसा वीडियो मिलेगा नहीं जो वीडियो मैं आज आपको बताने वाला हूं, या जो टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूं, सबसे सेफेस्ट टेक्निक। तो हाय दोस्तों, आ गया हूं एकदम अगेन एक नए वीडियो के साथ, जहां मैं आपको आज इन्वेस्टमेंट करने का एक नया और यूनिक एंटीक आइडिया बताने वाला हूं। होपफुली इस तरीके का जो इन्वेस्टमेंट आइडियाज है वो इन जनरल आपको यूट्यूब में खोज के नहीं मिलेगा। आशा करता हूं आपको ये वीडियो कुछ फ्रूटफुल और कुछ नया और यूनिक लगे। इन बेसिकली लोगों का मानना है कि आप देखते हो कि लोग कहते हैं शेयर बाजार जुआ है, लोगों के पैसे डूब जा रहे हैं, लोगों का पैसा कुछ भी करके अलग अलग स्ट्रेटेजी से लोगों के अलग अलग बहकावे पे आके लोग अपने पैसे डुबा दे रहे हैं। बट मैं जो तरीका बताने जा रहा हूँ ये एकदम आप अपडेटेड डेटा के साथ मैच करके देख सकते हो। प्लस आशा करता हूँ इस तरीके का जो एनालिसिस जो मैंने लास्ट 1 साल तक बैठ के किया और चीजों को जो आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, होपफुली ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। नाउ अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ, ये जो टोटल जो डेटा आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ ये क्या है, ये आप पहले सबसे पहले समझो। ये जो डेटा है इसमें सारे जो कंपनीज आपको लिस्ट में दिख रही है, ये सारे के सारे कंपनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ऐसे शेयर्स जो अपने आप में जो प्राइसिंग जो बढ़ता है वो तो बढ़ ही रहा है, एज इट इज ये हर साल डिविडेंड पे आउट करती है। तो मैंने ऐसे स्टॉक चुने हैं जो डिविडेंड पे आउट कर रही है। डिविडेंड्स बेसिकली लोग इसको छोड़ देते हैं, बट अल्टीमेटली यही तो है जो आपको फायदा दिखाता है। लोगों को सिर्फ अपना स्टॉक का बढ़ता प्राइस दिखता है, बट डिविडेंड्स क्या आता है लोग उसका कैलकुलेशन करते नहीं। तो मैं आपको जो आज जो कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ इन जनरल, ये वैसे कैटेगरी के लोगों के लिए है जो चाहे तो 1 लाख से भी अपना इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं, चाहे तो 10 लाख से भी अपना इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। मैं 10 लाख पे इन जनरल इसलिए लिया हूं ताकि आप लोगों को चीजों को समझाने में मुझे थोड़ी सी आसानी हो। आप इसको डिवाइडेड बाई 10 करके भी आप इसको अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ अगर इस स्टॉक्स में आप देख रहे हो, मैं लास्ट ईयर का प्राइस लिया हूं, इन्वेस्टमेंट लिया हूं, कितना नंबर ऑफ शेयर मेरा परचेज हो जाएगा, कितना डिविडेंड्स आपको मिलेगा पर शेयर, आपका टोटल डिविडेंड कितना पे आउट होगा, करंट प्राइस क्या चल रहा है, कितना परसेंटेज आपका इंक्रीज हुआ है, प्लस टोटल एप्रिसिएशन आपके स्टॉक्स में क्या बन चुका है। अब मैं आता हूं आपका एग्जांपल्स पे। सारे कंपनी जैसा कि आप देख रहे हो, पहला वेदांता है। वेदांता लास्ट ईयर इसी प्राइस में, देखो मैं तो कोई जादू टोना वाला या जादूगर तो हूं नहीं कि अगले साल पे इसका क्या प्राइसिंग होगा और कैसे होता है। लोग जनरली पुराना पास्ट एक्सपीरियंसेस ही प्रिडिक्ट करते हैं, कोई ये नहीं बता सकता है कि आगे क्या है, आगे क्या चलेगा। बट मैं इसलिए गवर्नमेंट स्टॉक्स ले रहा हूं क्योंकि गवर्नमेंट का स्टॉक आप इन जनरल देखते होगे कि बहुत ज्यादा वोलेटिल होता नहीं है और बहुत ज्यादा इसमें चेंजेस आते नहीं है, और गवर्नमेंट स्टॉक्स जनरली डूबते नहीं है। और मैं तो जितने भी कंपनी लिया हूं वो सारे के सारे ब्लू स्टॉक्स कंपनी है, आप चेक कर सकते हो। और ये जो डेटा जो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ ये सारे के सारे ऑनलाइन से फेच कर रहे हैं। मतलब ये आप आज के डेट से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो और आज के डेट से इसको मैच कर सकते हो, राइट। नाउ अगर मैं सपोज वेदांता 1 लाख रुपए का अगर मैं स्टॉक लिया होता आज से 1 साल पहले, तो मेरे को वो 232 के प्राइस पे मिलता। मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मुझे 431 मिल जाते। अब आते हैं 431 से अगर मेरे को पर शेयर पे 101 रुपए का डिविडेंड अगर 1 साल में मिल रहा है, तो मेरा टोटल डिविडेंड हो जाएगा 43,531 रुपए। सिर्फ 1 लाख पे 43,000 का डिविडेंड है सर। आप आपको मुझे नहीं लगता है कि आप एफडीआरडी करोगे तो इसमें आपका इंटरेस्ट भी इतना क्रिएट होगा। नाउ इसके अलावा आपका स्टॉक का प्राइसिंग भी बढ़ा है। 223 से 232 से 220, माना 1 रुपए का डेप्रिसिएशन है बट घटा तो नहीं। चलो घट भी जाता तो आपको डिविडेंड इतना आपको बैकअप मिला है। अगर हम यहीं पे आरईसी लिमिटेड को देते हैं, आरईसी लिमिटेड 91 की थी लास्ट ईयर इसी मूवमेंट में, अब उसका प्राइसिंग 91 से बढ़ के अभी का प्राइसिंग हो गया 240। जस्ट इमेजिन 149 का अप्रिसिएशन हुआ है। इसके अलावा डिविडेंड आपको मिल गया है 14,274। देन इसका टोटल एप्रिसिएशन जो हो गया है वो 1,63,763। अब आप एक चीज सोचो, 1 लाख का इन्वेस्ट करके 1,63,000 रुपए मिल रहे हैं आपको 1 साल में एक्स्ट्रा। हाँ, तो अगर हम देखते हैं कि आरईसी अगर मैंने 91 पे लिया, प्राइसिंग ऑलरेडी डबल से ऊपर है, मतलब 100% का रिटर्न से अब
100% का रिटर्न मतलब 140 के अराउंड, आप 160 का तो एप्रिसिएशन है, प्लस 14,000 और एड ऑन कर लो जो आपको डिविडेंड मिला है। ऐसे कर करके ही मैंने ऑलमोस्ट क्या किया, सारे स्टॉक्स को मैंने लास्ट ईयर का प्राइसिंग सेट किया है, देन हम उसका करंट प्राइस जो है वो भी मेंटेन किया हुआ है, जो ये ऑनलाइन डेटा से ही फेच कर रहा है। देन हम टोटल जो एप्रिसिएशन प्लस टोटल डिविडेंड सबको अलग अलग सेग्रीगेट करके मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि शेयर बाजार में लोगों का जो कहना है कि पैसे डूब जाते हैं, पैसे बर्बाद हो जाते हैं, लोगों का जो ये मानना है कि कैसे इन्वेस्ट करें। अगर आपको सर कुछ नहीं समझ आता है, कुछ आपको सपोज एज फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड नहीं समझ में आता है, इन्वेस्टमेंट प्लान्स नहीं समझ आता है, आपको कोई भी अदर्स टूल जो मार्केट में अवेलेबल है, एफडी है, आरडीए, कुछ भी गणित अगर आपको नहीं समझ आ रहा सर, मेरा ये मानना है कि आप इस टूल्स को अपने पास रखो, ये गणित को आप अपने पास रखो, आप अपने से एडजस्ट करके आपको जो भी लोगों को लगता है कि मैं इसको कैसे फॉर्मूले को सेट किया हूं, आप ये एक्सेल मुझे पिंग करना, मैं आपको ये एक्सेल प्रोवाइड कर दूंगा, आप अपने हिसाब के चॉइस का स्टॉक को आप डाल देना, लास्ट ईयर का प्राइस वो खुद फेच करेगा और ये ऑटोमेटिक ही आपको इस ईयर के प्राइसिंग के साथ वो मैच करके दिखा देगा। जो भी थोड़ी बहुत प्रिडिक्शन से आप चाहते हो कि नहीं मैं कुछ और स्टॉक्स को ऐड कर सकता हूँ, सर यहाँ पे तो मैं 50% तक का तो एप्रिसिएशन मैं इन जनरल दिखा रहा हूं, मतलब 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पे अगर आपको 50,000 रुपए अगर आपको मिल रहे हैं, तो यहाँ 10 लाख के इन्वेस्टमेंट में आप देख लो 5,38,000 रुपए मैं अप्रिशिएट करके दे रहा हूँ। और ये सारा डेटा में अगर आपको कहीं भी कोई डाउट्स हो, आप जाके गूगल से मैच कर सकते हो, हजारों टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, आप देख सकते हो कि ये जो मैं डेटा दिया हूँ ये कैसा काम कर रहा है, ये सही है या गलत है, हर चीज मैं इस पे डाल दिया हूँ। ठीक है, तो ये एक इन्वेस्टमेंट का, सेफ इन्वेस्टमेंट करने का एक अपना टेक्निक है, अपना स्टाइल है, जो मैं लास्ट 1 ईयर से बैठ के मैं इस पूरे डेटा को मिलाया हूँ। आप इसमें चाहो तो अपने पोर्टफोलियो को भी ऐसे सजा के बना सकते हो, आप पोर्टफोलियो जैसा जैसा आपको इन्वेस्टमेंट करना है पूरे, एक आपको और भी प्लस पॉइंट ये आएगा कि आपको फंड का डाइवर्सिफिकेशन पता रहेगा कि मुझे फंड्स कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट में करना है। बट अगर कुछ भी नहीं समझ आता है, कोई आपको कंपनी पे भरोसा है नहीं है, आ रहा है जाग रहा है, कुछ भी आपको इश्यूज आ रहा है, सारे गवर्नमेंट स्टॉक उठाइए, सारे ब्लू चिप्स में आपको अवेलेबल है, ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, बड़े बड़े स्टॉक्स हैं, बड़े बड़े कंपनियों का डेटा है, आप उसको देख लो, मिला लो और अपने हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट को पुश कर दो। होपफुली मुझे जो लगता है या मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और तजुर्बा है जो मैं पिछले 10 सालों से कर रहा हूं, आपको ये रिटर्न्स दूसरा कोई टूल मार्केट में अवेलेबल जो भी अवेलेबल है उस पे आपको ये नहीं मिलना है। कहने का मतलब ये है दिस इज द सेफेस्ट वे। हाँ, बाजार में कम बेसी लगा हुआ है, बाजार अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बट मैं यहाँ पे ना ही किसी प्राइवेट कंपनी की स्टॉक्स को ना मैं प्रमोट कर रहा हूँ और ना ही मैं गवर्नमेंट स्टॉक को प्रमोट कर रहा हूँ, बट मेरा ये मानना है कि ऐसे स्टॉक्स चुनिए जिसका स्लो एंड स्टेडी आपका रेगुलर आपका ग्रोथ होता हो। मैं यहाँ पे कोई भी ऐसा स्मॉल केस का या स्मॉल कैप का कोई फंड्स उठा के यहाँ मैंने डाला नहीं हूँ, ये सारे के सारे गवर्नमेंट स्टॉक्स हैं, आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई भी अलग से जानकारी चाहिए, कोई भी इश्यूज अगर आपको आती है तो काइंडली कांटेक्ट करो और इस वीडियो को अपने नियर एंड डियर वंस को आप फॉरवर्ड करो ताकि उनको ये समझ आए कि इन्वेस्टमेंट ये भी तरीका है मार्केट में इन्वेस्ट करने का। अगर आपको स्टॉक बाजार में आने का बहुत ही इच्छा है, स्टॉक्स से पैसे बनाने हैं, स्टॉक्स में पैसे लगाने हैं, आप मुझे पिंग कर सकते हो और भी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा। इस तरह के मेरे पास बहुत सारे टेक्निक्स हैं और आप इसको अपने रियल लाइफ में अप्लाई करके आप देख लेना, होपफुली आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और अपने ग्रुप में अपने नियर एंड डियर वंस को जरूर इस वीडियो को फॉरवर्ड कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।